सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज मैच नहीं हो रहे हैं। बेटा एज इट इज क्या एग्जाम में भी पूछे जाएंगे? आप बताइए। देखिए आप स्क्रीन पर, जैसे हम लोगों ने क्या करा, लेक्चर नंबर जो हमारा 1 था है ना, उसमें बेसिक करा 1.2 के, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल कैसे होता है, रूट 3 कैसे होता है, रूट 5 कैसे होगा, रूट 7 कैसे होगा, है ना। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से मैच हो जाएगा, बट बेटा एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन ओनली 1 से 2 दे रखते हैं, है ना। हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे ट्राई करना पड़ेंगे। ये टाइप 1 क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद टाइप 2 के तौर पे हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, टाइप 2 के तौर पे हमने डिस्कस करा यहाँ पर कि कोई भी क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में होगा इरेशनल और रेशनल के, जैसे 2√3, 2√5, 5√3, 3√2, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा, है ना। इसका भी एक आध क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में मिल ही जाएगा बेटा। इसके बाद टाइप 3 क्वेश्चंस में क्या आएगा, इसका इस बार प्लस ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, है ना, दिख रहा है आप लोगों को ये। तो एक बार प्लस के रूप में अपन ले लेंगे क्वेश्चन को, फिर एक बार माइनस के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये ठीक है, ये हमारा टाइप 4 क्वेश्चन हो जाएगा। और एक बार हम लोग डिवाइड के तौर पे ले लेंगे। डिवाइड के तौर पे मतलब जैसे 1/√3, 1/√2, 2/√5, इस प्रकार से। बेटा ये 5 कैटेगरी के अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का अगर पूछ लिया गया एग्जाम में तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। हम लोगों ने देखिए प्लस वाले में ये भी एडिशन कर दिया था कि 3 + 5√2, है ना। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, आज सॉल्व भी करेंगे और आप लोगों को आ भी जाएगा ये सब सॉल्व करना, है ना। ये इधर सॉल्व करेंगे 3 - 2√5। बेटा जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, पॉसिबल है, वो सभी चीज आपको एग्जाम में करके जाना चाहिए, है ना। टिपिकल कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.2 को एज इट इज वो 2-4 क्वेश्चन है, उसको आप रट कर चल जाए, तो बेटा मैथ्स रटने की चीज तो होती नहीं है, है ना। आपको एक एक क्वेश्चन पे ट्राई करके जाना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अब आज से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपका डाउट था, इसलिए सॉल्व करना बेटा बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बेटा एज इट इज रहेगा, कॉन्सेप्ट से बाहर जाकर हम कुछ भी नहीं करने वाले, और हमारे वीडियो के बाहर से कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जितने क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है एकदम कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट रहिए और इसको सॉल्व कीजिए आप, है ना। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपकी स्क्रीन पर, प्रूव दैट 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा आपको स्क्रीन पर। अब बेटा इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमारी स्टेप जो सिंपल सी हमेशा से रही है। कौन सी? पहले तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन के तौर पर लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 3, उत्तर क्रमांक 3, है ना। उसका ए क्यों बोला बेटा मैंने यहाँ पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन आज हमको ट्राई करना है इसके ऊपर, है ना। फिर आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी छोड़े हम लोगों ने क्वेश्चन, उसके ऊपर आप भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये आंसर नंबर 3 है। अब 3 में क्या करना है, सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं आप लोगों को पता ही है,
टू प्रूव क्या करना है, 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। हिंदी में बेटा इसको हम लिखते हैं, सिद्ध करना है 2 + √3 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको हिंदी की स्लाइड में सब चीजें मिलेगी। फिर क्या आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की हमारी पहली स्टेप क्या रहती है, क्या सीखा हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चनों में, कि जो दे रखा है जिसे प्रूफ करना है उसका उल्टा हमको मानना पड़ेगा, है ना, अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये इरेशनल दे रखा है तो हमें क्या इसको करें अपन, अज्यूम रेशनल। तो लेट अस अज्यूम, माना कि, क्या माना, 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल मान लिया। रेशनल मानने के बाद अगली स्टेप क्या रहती है, रेशनल माना है तो रेशनल की फॉर्म में लिखो, 2 + √3 इज इक्वल टू P/Q, है ना बेटा। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखाएगा वही रेशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल। ठीक है ना। देखिए अब आप ही को पता है कि जो √3 है ये तो इरेशनल ही है, इसके अंदर ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। ठीक है, अब 2 + √3 बराबर P/Q। अब यहाँ की कंडीशन भी क्या लिखना हमको, कि Q कभी भी 0 एक तो नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा एक कंडीशन और लिखना, क्या लिखना है, कि P और Q क्या है, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। हिंदी में इसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आगे बढ़े, इसके पहले क्या मान लिया इसको रेशनल, फिर P/Q की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार भी बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इसका 2 रखेंगे, माइनस का 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, P माइनस, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सेपरेट ले जाके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, भगवान नहीं होता है ना। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, Q को 1 में करेंगे तो Q, P को 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो P, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का Q में करेंगे तो 2Q। एक तो ये तरीका होता है, आप एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिए, या एक और तरीका बताऊं आपको इसका, ये देखिए आप, कि जब आपको, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ ना दे रखा, इस प्रकार से सवाल दे रखा, तो आपको Q क्या करना है, दोनों का कॉमन रखना है ना। और चूंकि Q किसके नीचे था, P के नीचे था, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर 2 से क्या करना पड़ेगा, Q का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस तरीके से करोगे तब भी देखिए, आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे आप उस मेथड से इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, अब √3 इज इक्वल टू 2Q अपॉन में Q, ये लिख लिया हम लोगों ने, है ना। अब ये लिखने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो √3 है वो तो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। बट P-2Q अपॉन में Q, ये जो नंबर है इसमें से 2 हो गया और P हो गया और Q हो गया, ये तीनों नंबर दे रखे हम लोगों को। अब P और Q क्या होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इंटीजर नंबर होते हैं। सर ये इंटीजर नंबर क्या होता है,
इंटीजर नंबर मतलब 1 2 नेचुरल नंबर जो भी रहते हैं कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसके जगह पर कुछ भी रख दे पी और क्यू की जगह पर, तो ये पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में आ जाएगा इजीली बेटा, मतलब ये रेशनल नंबर है। जो ये वाला नंबर है ये रेशनल नंबर है, और ये वाला हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली अपना स्टेटमेंट क्या लिख देंगे इसी के आगे कि हमारा अजम्पशन गलत था, आवर assumption was इनकरेक्ट। हमारा assumption क्या था? गलत था। हमने इसको रेशनल मान के गलती कर दी कि 2 प्लस √3 रेशनल है ना, हमारा ये assumption था तो गलत हो गया। तो प्लस 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर है ना, याद रखो। देखिए सवाल को हम लोगों ने कितने इजीली सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, हम लोगों ने क्या करा, पहले प्रूफ से शुरुआत करी, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करा। हमारी पहली स्टेप क्या थी सॉल्यूशन की, कि पहले हम लोगों ने क्या करा, इसको रेशनल नंबर माना। रेशनल माना तो इस नंबर को हमने पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में रखा, फिर इसको सॉल्व करा, प्लस का 2 यहां आकर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। और पूरा सॉल्व करने के बाद हमें पता चला एक तरफ तो इरेशनल नंबर है √3 जो हमारा ऑब्जेक्ट भी था, हमें उसे रखना भी था, और एक तरफ हम लोगों ने इस संख्या को रखा जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में रखी जा सकती है, और पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में रखी गई, इसलिए क्या थी ये रेशनल नंबर है ना। तो एक तरफ इरेशनल नंबर, एक तरफ रेशनल नंबर। बेटा अगर इसको रेशनल प्रूफ करना है ना तो उसके लिए आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं बोल चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, है ना। ये चीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो एक तो हो गया इरेशनल और एक हो गया रेशनल, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या था, इनकरेक्ट था। हमारा अजम्पशन गलत था, है ना। बल्कि ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, कौन सा नंबर, 2 प्लस √3 जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या कहलाएगा, एज इट इजली इरेशनल नंबर ही प्रूफ होने वाला है ना। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए इसको, हिंदी मीडियम वालों। मेन बेटा आपको क्या लिखना है ये आप ध्यान रखिएगा। ये तो क्वेश्चन की शुरुआत थी जब हमने इसको क्या करा, अजम्पशन लिया, फिर इसके बाद क्या करा, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा जहां पर पी और क्यू क्या थे, वो प्राइम नंबर थे। फिर इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, ये हमारा निष्कर्ष था, है ना। क्या निष्कर्ष था हमारा, कि 2pq इंटीजर नंबर है, जिससे हमें पता चल गया क्या, कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, और जो ये दे रखा है p माइनस 2q अपॉन में q, ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। एक रेशनल एक इरेशनल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, और दोनों इक्वल नहीं हो सकते इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो असम्पशन था वो क्या है, था इनकरेक्ट था। हमारा असम्पशन इनकरेक्ट था। जो नंबर दे रखा है क्वेश्चन में कौन सा, 2 प्लस √3, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हिंदी मीडियम सिद्ध करना है। इसमें भी हमने क्या करा, पहले परिमेय संख्या मानी, फिर परिमेय संख्या मानी, तो ये नंबर क्या रहेगा, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू क्या कहेंगे, इनको हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य संख्या मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब जो √3 है इसको सॉल्व करा हम लोगों ने ये इस तरीके से, और आगे गए तो हमें पता चला कि जो √3 है वो उसके इक्वल में ये वाली संख्या है ना, जहां पर 2p और q क्या है, पूर्णांश संख्या। पूर्णांश मतलब इंटीजर, एक नेचुरल नंबर है। तो √3 क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या है ना, मतलब ये जो नंबर दे रखा है आपको ये।
ये तो अगर आपकी हो गई कौन सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। और जो ये वाला नंबर था हमारा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा परिमेय मतलब रेशनल नंबर। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों इक्वल होते हैं क्या, नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए बोलेंगे कि हमारी जो मान्यता थी वो गलत थी। जो नंबर है 2 + √3 वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। आप भी नोट कर लीजिए बेटा। ये इंग्लिश मीडियम का स्क्रीन को पॉप। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और अलग से बनाया मैंने, है ना, इसको भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप लेंगे, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन वाइज डिस्कशन नहीं करेंगे अपन। इसके एक बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग इसका पता लगा लेते हैं कि ये रेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन से शुरू करते बेटा इसका, ना सॉल्व करते चलो। तो सॉल्व करेंगे तो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, रेशनल नंबर। इसके आगे लिखना पड़ेगा बेटा लेट अस एज्यूम, जो आप लिखते हो, है ना, माना कि इसको हमने रेशनल नंबर माना। अब इसको रेशनल नंबर माना तो बेटा इसके सामने आपको p अपॉन में q भी लिखना पड़ेगा। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और p और q क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और कब तक सॉल्व करना है, जब तक √5 बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाए, है ना। इस नंबर की खासियत है बेटा, ये प्लस माइनस किसी भी नंबर में आए, जब तक √5, एक तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, ये सेपरेट नहीं हो जाए, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए √5 के साथ। एंड सेकेंड बेटा ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, √5 को बिल्कुल सेपरेट करना है तो पहले जो 7 दे रखा है इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2√5 p अपॉन में q। ये प्लस का 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया। अब जो 2 यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर इस तरफ इक्वल के इस तरफ जाके क्या होगा, q से इंटू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। या इंटू हो रहा था या डिवाइड होगा, पर डिवाइड के अंदर भी q से इंटू हो जाएगा। चलिए क्या होगा यहाँ पर, √5 बराबर p - 7q अपॉन में 2q। ठीक है ना, बस ये तो नंबर चाहिए था हमको, जो गोल्डन नंबर बेटा, है ना। ये आते से हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हमेशा से करते हैं। यहाँ बताएंगे कि बेटा ये तो क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, और ये क्या है, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर p और q क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर एक इंटीजर भी होता है, नॉर्मल नंबर होता है। तो अगर उसकी जगह हम कोई सा भी नंबर लिख देंगे तो p अपॉन में q की फॉर्म में आ जाएगा। तो p अपॉन में q की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो आप बताओ √5 कभी भी p अपॉन में q की फॉर्म में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो √5 कभी भी, ये कभी भी p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा 7 + 2√5 क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। देखिए हम लोग यहाँ पर सेपरेटली बताएंगे बेटा, यहाँ पर क्या बताएंगे सेपरेटली, कि जो हमारा √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर, वो p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं आ सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा। और p - 7q अपॉन में 2q, जो ये नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। क्यों, ये p अपॉन में q की फॉर्म में आ सकता है। ये इसके लिए स्टेटमेंट लिखना था, याद हो तो मैंने बताया था। क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, p, q, 7 और 2, ये क्या है, इंटीजर नंबर है ना। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांश संख्या, है ना, ये पूर्णांश संख्या है।
तो पूर्णांक संख्या मतलब जहां पर आप मान के चलिए इंटीजर नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है ना, इजीली सॉल्व हो रहा है बेटा। इसके बाद हम बोल देंगे फाइनली क्या, कि हमारा assumption, our assumption is incorrect या wrong। हमारा assumption क्या था? इनकरेक्ट था। ठीक है ना, हमारा assumption इनकरेक्ट था, तो फिर करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि 7 + 2√5 जो नंबर दे रखा है इज एन इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये? इर्रेशनल नंबर, ये याद रखना। ये याद रखना बेटा, है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं। इसके बाद बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए 3-4 से बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सिंपली सॉल्व करा हम लोग ने इसको। कैसे सॉल्व करा देखें। पहले इरेशनल नंबर मानो, फिर माना है तो p/, में क्योंकि फॉर्म में मानो, फिर सॉल्व करो जब तक इरेशनल नंबर पूरी तरीके से अलग ना हो जाए। इरेशनल नंबर मतलब ये वाला, ये नंबर पूरी तरीके से अलग ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहो आगे तक, है ना। फिर लास्ट में क्या बताना है, ये तो इरेशनल है पर इसके सामने जो संख्या दे रखी है वो क्या है? रेशनल नंबर है। एक परिमेय, ये तो अपरिमेय है, पर इसके सामने जो दे रखा है वो परिमेय संख्या है, और दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि √5 हमेशा कभी भी याद रखना p/, में क्योंकि फॉर्म में नहीं आ सकता। बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो बस हमारा assumption गलत था। जो नंबर हमने माना है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल। ये स्टेटमेंट है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, निवेदन है आप लोगों से। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना बीच बीच में। यहाँ ये लिखना जरूरी है, यहाँ ये लिखना जरूरी है, यहाँ पर ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है, और लास्ट वाला तो आपको वैसे भी लिखना है। ये तो आप लोगों के जहन में बसा हुआ है ना। ये तो कैलकुलेशन है बेटा, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो वैसे भी कर ही लोगे तुम लोग। क्या बताया था मैंने इस क्वेश्चन में? क्या फोकस करना है? √5 रहना चाहिए एक तरफ, रूट वाला नंबर एक तरफ, बाकी नंबर एक तरफ, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए बेटा, अब ये हिंदी मीडियम वालों भी देख लो बेटा। ये लिखना है, ये दिख रहा है, बहुत जरूरी चीज है बेटा। ये लास्ट लाइन तो आप लिखोगे ही वैसे, पर ये भी लिखो, प्रेजेंटेशन बेटर रहेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन ही, 2 नंबर, है ना। ये कैलकुलेशन रहेगा, आपको पता है। और इसमें भी क्या करना है? इसमें फोकस करना बेटा, इसको अलग रखो, बाकी सबको इस तरफ ले जाओ। ठीक है, चलिए हिंदी मीडियम आप अब देखिए बेटा, आप लोगों के लिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया मैंने। इनमें से कुछ पास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं, और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है ये इससे अलग भी नहीं जाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये देखिए, ये जो मैंने अलग से येलो हाईलाइट किया है ना, ये आपके एक्सरसाइज की है। आप लोगों के मन में डाउट था ना कि सर आप एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करा रहे बेटा, एज इट इज आप लोग खुद करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। मेरे को क्या है, मुझे तो करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे लिए एक्सरसाइज का कराना भी आसान है, पर एक्सरसाइज का तो आप स्कूल में भी कर लेते हैं ना। आपको डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बजाय कि आप एक ही क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व करते हो। वो एक क्वेश्चन है, आपको कम से कम ऐसे 5-7 क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करना चाहिए अच्छे से, तभी तो बेटा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ये देखिए,
मैंने क्वेश्चन दे रखे आप लोगों को, ये मैं डिफरेंट हाईलाइट कर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जो आपका एक्सरसाइज का ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और जो अभी सेकंड नंबर का मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को, वो कैसा है, वो ऐसा, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे इसके अंदर, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन है जो अभी मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया वो रहेगा, और बाकी तो बेटा आपके हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन। एग्जाम में एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, स्टेट बोर्ड में ये सिंपल क्वेश्चन वैसे पूछे गए, मैंने पिछली बार का देखा डेटा, बट बेटा इस पे भी ट्राई करके जाओ, अचानक से आ जाए, है ना। मन में हताशा नहीं होना चाहिए कि पूरा चैप्टर करके आया और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़कर आया जिसके कारण क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, है ना। पूरे चैप्टर की मेहनत पे पानी फिर जाता बेटा। सॉल्व करना है तो हर चीज को सॉल्व करो, याद रखिए। चलिए आज के इस लेक्चर में ये 2 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के माइनस वाले क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है।